Hello friends, welcome back English with Bhaskar sir. Today I am here on behalf of Education Hub channel. Friends, मैंने लगभग 9 वीडियोस डाली है अपने चैनल पर और मैं अगली वीडियोस जो है सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको वोकैब की। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये वोकैब सेक्शन में हमें हमेशा प्रॉब्लम होती है कि वर्ड मीनिंग को हम लर्न कैसे करें, उसे याद कैसे करें। तो फ्रेंड्स इसकी ट्रिक बहुत सारी है और बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे इसे बताते भी हैं। जैसे कोई बोलता है कि न्यूमोनिक्स के तौर पर याद कर लो, और कई लोग बताते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का ग्रुप बनाकर याद कर लो, और बहुत ही थोड़े टीचर हैं जो ये बताते हैं कि रूट वर्ड्स के साथ आप इन्हें लर्न कर लें। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताने आया हूँ कि रूट वर्ड्स के थ्रू हम कैसे वर्ड मीनिंग्स को लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और ये यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। ये मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि कैसे हम रूट वर्ड्स के थ्रू सभी के सभी वर्ड मीनिंग्स को बहुत ईजी वे में लर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये मेरा एक वे होगा, और जो मैंने अभी बोला कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का ग्रुप बनाकर भी मैं आपको लर्न करना सिखाऊंगा, वो अभी बाकी है, उस पर वीडियो अलग बनेगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ उसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये एक बार यदि आप समझ गए तो आपको पूरी की पूरी वर्ड मीनिंग लर्न करने में इतनी ज़्यादा इजीनेस होगी, इतना ज़्यादा आराम होगा कि आप कहेंगे कि ये टेक्निक तो मुझे पहले पता होती तो न जाने मैंने कितनी वर्ड मीनिंग याद कर ली होती। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप आगे जरूर से वॉच करिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक था हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक की ओर यदि हम चलें तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, इसका आंसर बस मैं एक ही लाइन में दूंगा कि इन दिस वीडियो वी विल लर्न वोकैबुलरी विद द हेल्प ऑफ द रूट वर्ड्स। फ्रेंड्स मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रूट वर्ड्स का मतलब क्या होता है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं। आपको पूरी डिटेल में मैं बता दूंगा कि कैसे हम रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैबुलरी पूरी तरह से लर्न कर सकते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स पहला वर्ड यदि हम लें ओमनी प्रेजेंट। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो रूट वर्ड से बना हुआ है ये ओमनी से बना है। ओमनी का मतलब होता है ऑल, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या हो जाता है कि जो हर जगह पर उपस्थित हो। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये क्वालिटी केवल गॉड की होती है, तो मैंने एग्जाम्पल भी गॉड पर ही दिया हुआ है, और इसकी मीनिंग होती है प्रेजेंट एवरीवेयर साइमल्टेनियसली। फ्रेंड्स ध्यान रखें, जो एक साथ सभी जगह पर उपस्थित हो सके या हो उसे ही ओमनी प्रेजेंट बोला गया है। और यदि एक शब्द में बोले हिंदी में तो इसकी मीनिंग होगी सर्वव्याप्त। तो इसका जो एग्जाम्पल है वह भी इसी पर डिपेंड है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भगवान है वह सर्वव्याप्त है। नेक्स्ट फ्रेंड ओमनीपोटेंस। अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ओमनी वर्ड सभी में रहेगा, और उसके बाद मैं एक बस वर्ड जोड़ूंगा जिससे नया वर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ओमनी को लिया और पोटेंस को हमने लिया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पोटेंस पोटेंशियल को डिनोट करता है, यानी शक्ति को डिनोट करता है, सामर्थ्य को डिनोट करता है। तो यहाँ पर ओमनी पोटेंस का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स हैविंग अनलिमिटेड और यूनिवर्सल पावर अथॉरिटी। यानी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जिसके पास सर्वशक्तिमान होने की ताकत हो उसे ही ओमनीपोटेंस बोला जाएगा। और फ्रेंड्स यदि आप इस पर एग्जाम्पल लेना चाहें तो गॉड इज ओमनीपोटेंस, क्योंकि आपको पता है कि सर्वशक्तिमान केवल ईश्वर ही है, बाकी कोई नहीं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओमनीसिएंट। फ्रेंड्स ध्यान रखें, सिएंट वर्ड साइंस से रिलेटेड है और इसका मतलब होता है ज्ञान। तो ध्यान रखें, हैविंग कंप्लीट नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, यानी जिसके पास हर तरह का ज्ञान हो, जिसे हम अंतर्यामी कह सकते हैं, सब कुछ जानने वाला बोल सकते हैं, उसे ही हम ओमनीशिएंट बोलते हैं फ्रेंड्स। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो भी मैंने यही दिया हुआ है कि गॉड इज ओमनीसिएंट, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ईश्वर को हर एक चीज़ की नॉलेज है, वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब फ्रेंड्स ये भी होता है जो भूत भविष्य और वर्तमान जानता हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ओमनी आर्क। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, यहाँ पर आर्क का मतलब होता है मुखिया, प्रमुख या प्रधान, और यहाँ पर ओमनी जुड़ने से सभी का मुखिया। तो ध्यान रखिए, अ रूलर ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड और यूनिवर्स। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई प्रमुख हो सकता है तो वह कौन हो सकता है। तो गॉड इज ओमनी आर्क ऑफ द यूनिवर्स, यानी ईश्वर ही इस पूरे संसार का प्रमुख है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये ओमनी आर्क का मतलब होता है जो सभी का प्रमुख हो, पूरे यूनिवर्स का प्रमुख हो। नेक्स्ट फ्रेंड ओमनीबस। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बस का मतलब जब शुरू किया जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि जो बहुत सारे उद्देश्यों के लिए काम में आ जाए उसे हम बस बोलते हैं। और ओमनी यदि उससे जुड़े तो ध्यान रखें कि उसका मतलब होता है सर्व या सभी। तो यदि बहुत प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति किसी एक चीज़ से होती हो तो उसे हम बोलेंगे ओमनीबस, प्रोवाइडिंग फॉर मेनी थिंग्स एट वंस।
और फ्रेंड्स इसकी हिंदी भी यहाँ पर लिखी गई है बहुउद्देशीय, यदि आप एक वर्ड में लेना चाहें तो। और फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम्पल होगा, मोबाइल इज़ अ ओमनीबस प्रोडक्ट। फ्रेंड्स जाहिर सी बात है आजकल की डेट में जो है मोबाइल ओमनीबस प्रोडक्ट हो ही गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है ओमनीफिक। ओमनीफिक का मतलब होगा क्रिएटिंग ऑल थिंग्स, और इसकी हिंदी होगी सर्वोत्पादक। इट मीन्स सभी कुछ उत्पन्न करने वाला। और फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल होगा नेचर इज ओमनीफिक। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीफॉर्म। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फॉर्म वर्ड का मतलब है रूप धारण करना। तो ओमनीफॉर्म यानी हु कैन एडॉप्ट एवरी टाइप ऑफ फॉर्म, या हर प्रकार के रूप को धारण करने वाले को हम ओमनीफॉर्म बोलते हैं फ्रेंड्स, यानी जो सभी रूपों वाला हो। और फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम्पल है, ओनली गॉड कैन एडॉप्ट ओमनीफॉर्म वे। और ओमनीकॉम्पिटेंट। ओमनीकॉम्पिटेंट का मतलब है फ्रेंड्स एबल टू जज और डील विद ऑल मैटर्स। और फ्रेंड्स इसकी जो हिंदी होगी सर्वकार्यक्षम, यानी सभी काम करने में जो सक्षम हो उसे हम बोलेंगे ओमनीकॉम्पिटेंट। और फ्रेंड्स जो इसका एग्जाम्पल है, नो वन इज ओमनीकॉम्पिटेंट इन द वर्ल्ड बट द गॉड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड ओमनीपैरिटी। हु हैव गुड रिलेशंस विद ऑल, जिसका सभी से बहुत ही अच्छा संबंध हो उसे हम ओमनीपैरिटी बोलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको पता है जो सबसे मेल रखे, इसकी हिंदी में मीनिंग हो जाएगी। और फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने लिया है, पीएम मोदी इज़ एन ओमनीपेरियस लीडर। फ्रेंड्स आपको पता है कि इंडिया के संबंध इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाए हैं सभी देशों से, इसलिए मैंने इनका एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड ओमनीबेनेवोलेंस। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 रूट वर्ड लिए गए हैं, ओमनी लिया गया है, फिर बेनी लिया गया है, फिर वोलेंस लिया गया है। और फ्रेंड्स इसका जो मीनिंग होता है और ये होता है अनलिमिटेड काइंडनेस एंड जनरसिटी, यानी जिसके पास असीमित दयालुता हो। और फ्रेंड्स जिस शख्सियत का मैंने एग्जाम्पल लिया है वो भी बड़ी महान है, मदर टेरेसा हैड ओमनीबेनेवोलेंस नेचर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड ओमनीवोरस। हु कैन ईट ऑल काइंड ऑफ फूड। इट मीन्स जो हर तरह का भोजन खा सके, जैसे डॉग इज एन ओमनीवोरस एनिमल। फ्रेंड्स ध्यान रखें, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो उन्हें ओमनीवोरस बोला जाता है। फ्रेंड्स अब ये पूरी लिस्ट है जो मैंने बना करके रखी थी, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उन सभी को मैंने एक जगह कलेक्ट करके दिया हुआ है। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इन सभी को लर्न कर लीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग आपसे कर दूँ कि यहाँ पर जितने भी रेड से बने हुए आप देख रहे हैं, जैसे ओमनी वर्ड आप देख रहे हैं, ये सभी को मैंने एक जगह कॉमन रखा है शुरू में। और फ्रेंड्स उसके बाद नए नए वर्ड्स जुड़े हैं और एक नई वर्ड मीनिंग क्रिएट हो गई है। और ध्यान रखेंगे तो जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं, जैसे प्रेजेंट लिखा गया, पोटेंस लिखा गया, सेंट लिखा गया, आर्क लिखा गया है, इन सब की भी अपनी एक अलग मीनिंग है। बट इनको जब हमने ओमनी के साथ ऐड किया है तो एक नई मीनिंग बनी है जो मैंने डिटेल में इसको बताई हुई है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी और ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक वर्ड मैंने चूज़ किया था ओमनी, और ओमनी से मैंने लगभग 11 वर्ड्स आपको प्रोवाइड किए हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इससे इतने ही वर्ड्स नहीं बनते हैं, और भी वर्ड्स बनते हैं। मेरी वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक शेयर करना, एक सब्सक्राइब करना हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है। थैंक यू।